एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया जाए और क्लासेस ऑनलाइन ली जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत का कहना है कि बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैफ 4 नहीं हटेगा। कोर्ट ने संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है और ग्रैफ 4 को ना हटाने के निर्देश दिए हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे तब तक ग्रैफ 4 को नहीं हटाया जा सकता है। ग्रैफ 4 के चलते हुए तमाम प्रतिबंध देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके में रहेंगे। और चलिए जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है। प्रदूषण से चिंतित नजर आया सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूल बंद होने चाहिए। सभी कक्षाओं की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने क्या किया ये भी बताया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। ग्रैफ 4 की पाबंदियों का पालन होना चाहिए। निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ेंगे मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप देखिए AQI जो है वो 481 है। दम घोटू है, जहरीली है ये हवा। इतना टैक्स देने के बाद दिल्ली एनसीआर के इलाके में लोगों को न साफ हवा मिल पा रही है, न पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है कि क्या कदम उठाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक धुंध है। ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है, ये स्मॉग है। ये धूल और धुएं का मिला हुआ जहरीला धुआं है जो कि हमारे फेफड़ों में जा रहा है, जिनसे हम सांस में अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। जहरीली है ये सांसें। और दम घोटू हवा पर सियासत क्यों? हमारे साथ जी न्यूज के संवाददाता अरविंद जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी से अरविंद आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए ये हर साल होता है, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अरविंद, ये मेरे लिए कुछ भी नया नहीं कहा है। पिछले साल, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल, हर साल नवंबर के महीने में ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और उसके बाद यही ढाक के 3 बात, यही फैसला हर बार इसी तरीके की फटकार सरकारों को हर बार, लेकिन ढाक के 3 बात जैसा कि अरविंद मैं बार बार कह रही हूं। और यही जहरीली हवा जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों की किस्मत बन गई है। बिल्कुल शोभना जी, सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से इस मामले को लेकर के सुनवाई कर रहा है, लेकिन कोर्ट जो निर्देश जारी करता है उस पर एक्शन लेने का जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी बनती है, वो राज्यों की बनती है या फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बनती है। लेकिन दोनों ही फ्रंट पर, सरकार हो चाहे कमीशन हो, दोनों की ही लापरवाही साफ नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये सवाल उठाया कि दिल्ली में ग्रैफ 3 और ग्रैफ 4 लागू करने में ही आपने देरी कर दी। कोर्ट का कहना था कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो 12 नवंबर को ही दिल्ली में 400 से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन ग्रैफ 3 दिल्ली में लागू होता है 14 नवंबर को। इसके अलावा अगर ग्रैफ 4 की हम बात करें तो कल ही 450 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन ग्रैफ 4 आज सुबह से लागू हुआ। तो कोर्ट का सवाल यह था कि आखिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन क्यों मौसम विभाग की भविष्यवाणी के भरोसे बैठा रहा, क्यों उन्होंने मौसम को समझने में या फिर यूं कहें कि इस मामले की गंभीरता को समझने में गलती की, और कोर्ट ने इस देरी पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने जो अपने आदेश दिया है उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण साफ की हैं। पहला ये कि एनसीआर के अंतर्गत जितने शहर आएंगे वहां पर ग्रैफ 4 सख्ती से लागू हो। एनसीआर के अंतर्गत जितने राज्य आते हैं उनको निर्देश दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से 12वीं तक की सभी कक्षा ऑनलाइन मोड में हो, ये सुनिश्चित करे। यानी अभी जैसे दिल्ली में था कि 10वीं और 12वीं की के जो बच्चे थे उनको स्कूल में जाना पड़ रहा था, फिजिकल क्लास उनकी चल रही थी। कोर्ट ने यह साफ किया है कि राज्य जो बिल्कुल अरविंद यहाँ पर एक बात और मैं सवाल खड़ा करना चाहूंगी, और सवाल यह है कि देखिए अब पराली नहीं जल रही है, अब गेहूं बुवाई का समय शुरू हो चुका है। पराली अक्टूबर एंड तक जलकर खत्म हो चुकी है। 1-2 खेत कुछ एकड़ के बचे हो तो वो बचे हो, तो अब पराली के ऊपर तो नहीं आप ठीकरा फोड़ सकते। सरकारें ये क्यों नहीं समझ रही है कि पूरी की पूरी दिल्ली खुद ही पड़ी हुई है। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क बिना गाइडलाइंस को लागू किए चल रहा है, उसके चलते ये सारा पोल्यूशन है। ये धूल का गुबार जो है देश की राजधानी दिल्ली में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बेरोक टोक चल रहा कंस्ट्रक्शन है, खुदी हुई सड़कें हैं। बिल्कुल। और
निर्माण कार्य सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा है बैन के बावजूद, खुद सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी चल रहा है। याचिकाकर्ता की जो वकील है गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया और कहा कि ग्रेव 4 के तहत किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी निर्माण कार्य चल रहा है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, धूल आ रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो इस पर जस्टिस ओक ने हैरानी जताई और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को भी कोर्ट रूम में तलब किया। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेव 4 भले ही लागू हो, लेकिन उसके तहत जो पाबंदियां हैं उन पर कितना सख्ती से अमल हो रहा है, अपने आप में यह घटना दर्शाता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक रवैया हो गया है सरकारों का भी, और चाहे अब आप हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लें, हर साल इसी तरीके का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेता है, सख्त टिप्पणी करता है, लेकिन अगले साल खेल वैसा का वैसा ही, वैसी की वैसी दम घोटू और जहरीली सांस। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। हम आपको बता दें कि वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी अब शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदूषण पर केंद्र सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों में जमकर पराली जल रही है, जबकि पंजाब में पराली कम जल रही है। तो मतलब पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहां पराली कम जल रही है। सुन लेते हैं एक बार। स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो ये दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहां पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहां पे शुरू हो गया। मतलब गजब की सियासत चल रही है। मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुन लिया, साहब पंजाब में पराली नहीं जल रही है, हरियाणा में जल रही है, राजस्थान में जल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। जो दिल्ली की सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, जो दिल्ली की एमसीडी सफाई का काम नहीं कर रही है, उसको लेकर कोई सवाल नहीं, सारा का सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर। आप केंद्र सरकार के मंत्री से बात कीजिए तो वो सारा का सारा ठीकरा दिल्ली सरकार के ऊपर फोड़ देंगे। कुल मिलाकर इन 6 तस्वीरों को आप देखिए, अक्षरधाम मंदिर दिखेगा नहीं आपको, कितना भी हाई डेफिनेशन लेंस क्यों ना हम कैमरे में लगा लें, लेकिन आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी धुंध है कि आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। नई दिल्ली का नाइट लैंप्स आप देख लीजिए, लगेगा ही नहीं कि लाइट जल रही है। लाल किला दिख नहीं रहा है, इंडिया गेट पे प्रदूषण की चादर है और इसी चादर प्रदूषण के बीच में हमें व्यायाम करना पड़ रहा है, जहरीली सांसों को अपने अंदर लेना पड़ रहा है। डीएनडी फ्लाईवे की तस्वीर देखिए, आईटीओ पर आप देखिए। तो प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार मौन है। आज बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली बीजेपी ने लोगों को मास्क भी बांटे हैं। हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह ने हमें दिल्ली से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको देखनी चाहिए। भयावह हालात हैं, AQI 450 के पार चला गया है। ऐसे में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनकी टीम लोगों को मास्क वितरण कर रही है। तमाम बीजेपी के सांसद इस वक्त कृषि भवन पहुंचे हुए हैं और आप देखें जो मेट्रो से लोग निकल रहे हैं उनको दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम लोग मास्क का वितरण कर रहे हैं। दिल्ली में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि दोपहर में रात जैसी स्थिति है और आप देखिए तस्वीरों में आपको बीजेपी के तमाम नेता नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि अभी भी दिल्ली में लोग इतना ज़्यादा मास्क नहीं पहन रहे हैं। यही बात है कि बीजेपी अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। हालांकि AQI 450 है जिसकी वजह से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को सीने में और आंखों में जलन हो रही है, गले में संक्रमण हो रहा है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसकी वजह से अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये बीड़ा उठाया है कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री में मास्क देंगे ताकि इन मास्क का प्रयोग करके वो अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रख सकें। प्रदूषण को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर अब लगातार हमला बोल रही है। वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोज़गार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।